अच्छा जी, ये सामने जो बकरियां खड़ी आपको नज़र आ रही हैं, अगर गौर करें तो ये अक्सर बकरियां इनमें ना जुगाली कर रही हैं, यानी कि जो खाया होता है वो फिर वापस मुंह में ला के हज़म कर रही हैं। अब ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है ये आपको बताते हैं। तो इनके मैदे में 4 चैम्बर होते हैं, ये जब खाती हैं तो साबित ही निकल जाती हैं, फिर उसके बाद दोबारा उन्हें मुंह में लाती हैं। जब इनका पेट भर जाता है ना तो फिर ये अमूमन बैठ जाती हैं। बैठ के तो ये दोबारा उस खाने को मुंह में लाती हैं। इसे शायद इंग्लिश में रीगर्गिटेशन या इस तरह का लफ्ज़ है वो कहते हैं ना। तो वो फिर दोबारा उसको मैदे में भेज देती हैं, फिर तीसरे से चौथे हिस्से में जाके वो फिर बेगनियाँ बनती हैं उसकी। यानी कि इनका अंदर का निज़ाम जो है ना वो बड़ा अजीब सा कुदरत ने बनाया है। अच्छा जी, मूवी बनाने का मकसद ये है कि ये बकरियाँ आप देख रहे हैं कि ये खड़े होकर जुगाली कर रही हैं, बैठी हुई नहीं। अब पॉइंट इसमें ये है कि जो बकरियाँ जिनका पेट भर जाता है वो जानवर फिर पेट भर के जब रज जाता है ना तो रज के बैठ जाता है और बैठ के जुगाली करता है। अगर आपका जानवर खड़ा हुआ जुगाली कर रहा है, अमूमन जानवर खड़े होकर जुगाली कर लेते हैं। जैसे बाद का किसी जगह जानवर को धूप मिली, साइड पे हो गया, जहाँ के जुगाली शुरू कर दी। या ऐसे ये बकरियां भी एक दूसरे को लाड़ी थी, कोई बकरी किसी से खौफ ज़्यादा है तो वो ज़्यादा खाया भी नहीं, लेकिन फिर भी जाके खड़े होकर जुगाली करने लग गई। अब वो खड़े होकर जुगाली इसलिए कर रही है ताकि वो जो जालिम बकरी है वो कहीं आगे पीछे जाए, जो भी मामला ख़राब है वो मामला ठीक हो, तो वो खड़े खड़े जाके फिर खाना शुरू कर दे। तो आपको पता है कि बकरी फारग रहने वाला तो जानवर है नहीं। तो ये कहता है ये भी आगे ट्रैफिक ब्लॉक है या कोई जालिम समाज बकरी घूम रही है आगे या कोई प्रॉब्लम है आगे, तो बजाय इसके कि मैं पेट तो भरा नहीं तो बैठ जाऊँ आराम करूँ, तो क्यों ना मैं थोड़ा सब्र करूँ खड़े हो, और उसी सब्र में मैं फारग क्यों रहूँ, जो पेट में खाया हुआ है उसे तो हज़म करूँ जल्दी जल्दी ताकि पेट खाली हो तो आगे मज़ीद खाऊँ। क्योंकि ये तो नदीदा जानवर है, कहने सारा दिन इसकी आंखें तो रजती नहीं है, ये पेट इसका भर जाता है, आंखें भूखी रहती हैं, तो इसलिए ये फिर साइड पे खड़े होकर ना जुगाली करने लग पड़ते हैं। तो ये अमूमन जो है जानवर आप कोई भी देखेंगे जब वो पेट उसका फुल भर जाता है तो वो साइड पे होकर बैठ के जुगाली करता है। मतलब वो खड़े हो के तो उसने खाना खाया ना, अब पेट भी भर गया, खड़े हो के उसकी टांगें भी थक गई, तो अब उसका वो जो खाया हुआ है ना उसको सिर्फ हज़म करने का और चुबाने का जो है ना वो प्रोग्राम है। तो वो खड़े होकर ये सारा काम क्यों करेगा, क्योंकि खड़े होकर तो वो थक जाएगा, तो वो बैठेगा ताकि वो उसे आराम मिले, आराम से खा ले, इस दौरान उसकी टांगें जो थकी हुई हैं वो ठीक हो जाए, और उसके बाद वो दोबारा से वही प्रैक्टिस शुरू कर दे खड़े होकर खाने वाला। तो इसलिए जब आप देखें कि आपके जानवर जो हैं वो खड़े होकर जुगाली कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ वजूहत हैं, काफ़ी सारी वजूहत हो सकती हैं। एक वजह में ये हो सकती है कि आपने जहाँ पे जानवर रखे हुए हैं वो जानवर ज़्यादा हैं, वहाँ पे कंजेशन है। जैसे यहाँ पे आपके सामने तकरीबन 20 बकरियाँ यहाँ पे, वो खुरली एक है। अब जब कंजेशन हो जाती है, भीड़ लग जाती है, तो भीड़ में हमेशा जैसे ताकतवर जानवर है वो खाता है, और दूसरा जो है ना वो आगे पीछे भाग भूग के अपना गुजारा करता है। तो वो बस खड़े होकर देख रहा था कि कब ये जान छूटे इनसे, ये को मौका मिले तो मैं भी जो है ना वो फिर खाना शुरू करूँ। एक तो ये बात है कि जब अगर भीड़ ना हो तो फिर हर जानवर को खाने का मौका मिलता है, और हर जानवर खा के तसल्ली से पेट भर के फिर जाके साइड पे बैठ के जुगाली करता है, खड़े होकर जुगाली नहीं करता। अमूमन आम तौर पर ऐसा देखा गया है। खड़े होकर जुगाली करना एक किस्म की जानवर की उस कैफियत की अक्कासी होती है कि जानवर इतना रिलैक्स नहीं है, उसे कोई ना कोई मसला है, पेट भर के खा नहीं पा रहा, अभी उसका खाना अधूरा है तो उसे वो छोड़ के खड़ा होना पड़ गया, और इस दौरान में वो फिर जुगाली करना शुरू कर देता है। जानवर वैसे भी अगर खड़ा हो फालतू फजूल में, वो भी इस चीज़ की अलामत होती है कि जानवर किसी टेंशन का शिकार है, क्योंकि
जो जानवर मतलब ये बकरियों की फितरत होती है कि ये खाती रहती। अब ये बकरी ने खाना है वो तो ज़्यादा खड़े होकर खाना, बैठ के तो खा नहीं सकती इंसानों की तरह। तो जब खा लिया खड़े होकर तो खाती है बहुत ज़्यादा, खाती रहती हैं फिर थक जाती हैं, थक के तो फिर बैठना ही है। तो इसलिए बकरी की फितरत है कि खाते ही रहना। ये छोड़ती उस वक्त है जब बिल्कुल उसका पेट भर जाए 100%, वरना नहीं छोड़ती। जब पेट भर गया, इतना पेट भरने के लिए भी इसे कई घंटे काफ़ी टाइम खड़ा रहना पड़ता है, फिर थक जाती है, फिर थक के बैठती है, बैठ के जुगाली करती है। मतलब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट है, मिलती हैं एक दूसरे से, बराह रास्त दिल वास्ता है बिला वास्ता, ये एक दूसरे से मुंसलिक हैं सारी चीज़ें। तो ये छोटी छोटी आप क्या लें मैनेजमेंट साइज़ है जिन्हें हम समझते हैं, तो फिर आस्ता आस्ता हम अपने मामलात को मैनेजमेंट को बेहतर करने लग पड़ते हैं। और जब बेहतर करने लग पड़ते हैं तो फिर छोटे छोटे मसाइल हमारे हल होना शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे मसाइल में क्या मतलब मसले आ सकते हैं, जैसे एक ऐसा हाल ना जहाँ पे ज़्यादा जानवर हैं, तो वहाँ पे जो छोटे कद के जानवर हैं या वो जानवर जो कि दूसरे जानवरों की निस्बत थोड़े से लेट पैदा हुए हैं, मतलब कि अगर आप के क्रॉसिंग सीज़न है आपका, मार्च में बच्चे पैदा होते हैं, तो कोई बकरी आपकी रिपीट होकर लगी है, या कोई बकरी पहली बार हीट पे लेट पे आई, फिर दोबारा वो रिपीट होगी, फिर जाके वो लगी, तो उस दौरान तो वो कह लें कि तकरीबन 35 दिन का गैप आ गया, 40 दिन तक का गैप आ सकता है। तो वो महीना सवा वो बकरी दूसरों से छोटी होगी, तो वो फिर क्या होगा कि वो छोटी बकरी जो होती है ना, या कमज़ोर जानवर होता है, उसको ये बकरियां जो है ना वो उस तरह कबूल नहीं करती, उन पर तशद्दुद भी होता है, उन्हें खाना भी पूरा नहीं मिलता, और आप कह लें कि वो फिर छोटी की छोटी रह जाती हैं। तो मतलब एक तो ये मसला है कि जब ज़्यादा जहाँ पे जानवर होना है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम बनता है। अच्छा, ये एक तो बकरियाँ तंग करने लग पड़ती है, आगे फिर बंदे की तवज्जो ही हट जाती है मौजूद से। अब ये बार बार रस्सी को खींच रही है, अब इसने रहना को नहीं, जितना मर्जी से कहना पहले चले जा, फिर इसने आ जाना है। अच्छा जी, मसाइल ये आते हैं कि ओवर क्राउड हो जाए तो आपके जानवर छोटे जो हैं वो पिस के रह जाते हैं, बड़े जानवरों को खाना नहीं मिलता, तो उनमें फिर वो खड़े होकर जुगाली करने वाले मसले सामने आ जाते हैं, जानवर कुछ कमज़ोर होने लग पड़ते हैं, ख़ास तौर पे इस मौसम में जब सर्दी हो। तो इसलिए ये इस चीज़ की अलामत है कि आपके यहाँ पे कोई मसला आ रहा है, जिसकी वजह से आपके जानवर पेट भर के एक ही वक्त में खड़े होकर खाना नहीं खा पा रहे, और उसमें अब आपने देखना क्या अलामत हो सकती हैं। जैसे अभी जो बच्चे हैं हमारे पास 3 माह जिनकी एज है, वो मैंने देखा कि उधर हमारे बंदे जो हैं वो डालते हैं उन्हें टोके से काट के ना चारा। अब क्या इन्होंने नहीं डाला, तो बच्चे सारे खुरली के पास खड़े होकर जुगाली कर रहे हैं और इधर दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। अब क्यों देख रहे हैं दरवाजे की तरफ, उन्हें पता है इधर से खाना आना है, तो हमने खाना है, फिर हमारा पेट भरने होगा, तो फिर हम बैठ के जुगाली करेंगे। अब खड़े होके दरवाजे की तरफ देख के जुगाली करना इस बात की अलामत है कि बच्चों की खुरलियों में से लूसन ख़त्म हो गया। अच्छा, अब उन्हें दोबारा लूसन डलवाया गया, तो वो फिर खाने लग पड़े, मतलब कि उधर ही खड़े थे। अगर पेट भरा होता तो बैठ जाते ना, बैठ के जुगाली शुरू कर देते, तो वो जुगाली छोड़ के खड़े खड़े फिर दोबारा खुरलियों में जाके खाने लग पड़े। इसका मतलब है कि असल में उनका वो जुगाली का वक्त नहीं था, वो तो सिर्फ इसलिए जुगाली कर रहे थे कि फारग थे, सोचा उन्होंने कि वेले रहना, चलो तो काम कर रही है। तो इसलिए ये मैनेजमेंट साइंस है। आप जानवर के जो गैस्चर होते हैं वो आपको बताते हैं कि जानवर की क्या कैफियत है। हर जानवर की अपनी कैफियत होती है। जैसे घोड़े हैं, अब घोड़ों पे आप नीचे बैठे हैं या जो घोड़े के ऊपर बैठे हैं, तो उसके जो कान है वो उसका गैस्चर शो कर रहे हैं। उसके कान से आपको पता चलेगा कि घोड़े का मिजाज अब कैसा है। अगर घोड़े के कान नॉर्मल है तो समझें कि घोड़ा रिलैक्स है, साइड होते हैं। अगर ऊपर खड़े हैं तो समझे घोड़ा चुकन्ना है। अगर पीछे की तरफ हो गया तो समझें कि वो खतरा भांप रहा है और वो अग्रेसिव है। तो उसके मुताबिक भी हम घोड़े को नीचे ग्राउंड पे या उसके ऊपर सवारी में कंट्रोल करते हैं। इसी तरह बकरियों के बैठने का अंदाज़, चलने का अंदाज़, खाने का अंदाज़, जुगाली करने का तरीकाकार, ये सारी चीज़ें ये
बता रही होती हैं कि आपका जानवर आप किस कैफियत में है। तो जब हम इनकी इस कैफियत को समझ जाते हैं तो फिर हम अच्छे तरीके से ये काम करने के काबिल हो जाते हैं। अब बच्चों का जो मसला था वो हमने हल करवा दिया कि उसमें लूसन डाला तो वो जुगाली छोड़ के फिर खाने लग पड़े। अब क्या होगा कि जब उनका पेट फुल भर जाएगा ना, अगर उनका लूसन ख़त्म ना हुआ और पेट भर गया तो फिर खड़े होकर जुगाली कभी नहीं करेंगे, फिर बैठ के जुगाली करेंगे। अक्सर चरवाहे जो होते हैं हमारे यहाँ, वो लोग जो सबज चारा डालते हैं, उनके जानवर बहुत कर खड़े होकर भी चराई मतलब इस तरह करना शुरू कर देते हैं। उसके पीछे वजह क्या है कि पानी इन्होंने खाया होता है। अब पेट में ड्राई मैटर तो बहुत कम होता है, तो ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी नहीं हो रही होती, पानी से पेट भर जाता है। तो वो खड़े होते हुए कहते हैं चलें जी थोड़ा सा जुगाली कर लें, पेट हल्का हो जाए। पेट भरा तो कोई नहीं, ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी नहीं हुई, खड़े जुगाली कर लें, थोड़ा पेट हल्का हो तो फिर इधर ही खड़े होकर खाना शुरू कर दें। तो ड्राई मैटर में और सब्ज़ में ये फ़र्क होता है। तो इसी तरह ही बच्चों का तो हमने मसला हल कर दिया। अब इनका मसला क्या है, ये कि खड़े होकर खा रही हैं। दो वजूहत हो सकती हैं। एक वजह ये हो सकती है कि इनकी जो खुरलियाँ हमने ऊंची कर दी है, और थोड़ी सी हो सकता है ज़्यादा ऊंची होगी हो, जिसकी वजह से ये इनकी इतनी अप्रोच नहीं हो पा रही और ये अपना गुजारा कर रही हैं। जितना खाती हैं उतना ही जुगाली कर रही हैं, खड़ी हैं, बैठी नहीं हैं, क्योंकि इनकी तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि लूसन तक सही पहुँच नहीं पा रही। ये एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये जो खुरली है, इसके खाने बनाने वाले ने थोड़े तंग कर दिए थे ऊपर से। और कुछ तो ये खाती रही है, लेकिन कुछ जगह पे फिर लूसन ऐसा पीछे हो गया कि वो अब नीचे भी नहीं आ रहा और वो फंस के रह गया, और अब वो इसे खा भी नहीं पा रही। तो अब हमने ये करना है कि एक तो खुरली की पैमाइश को रीअसेस करना है कि ये वाकई कहीं ज़्यादा ऊंची तो नहीं होगी। ऊंची हो गया तो इसे कोई 1-1.5 इंच नीचा कर देंगे, तो इससे ये फिर रिलैक्स हो जाएंगे ना। दूसरी बात ये कि इसमें हम लूसन यहाँ भर देंगे, या जो लूसन इसमें पड़ा हुआ है उसको खोल देंगे। तो फिर ये आप देखेंगे ये सारी जाके दोबारा फिर खाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो लूसन साइडों से नीचे आ जाएगा, इनकी अप्रोच में आ जाएगा, और जितना ये खा सकें खा लेंगी ना। अभी ज़्यादा ऊपर नहीं खा पा रही, खुरली ऊंची होगी। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, ये कुछ ऐसी अलामात हैं कि हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम इन्हें समझेंगे तो हम अपने जानवरों को हमेशा इस पोजीशन में रखेंगे कि वो अच्छे तरीके से अच्छी खुराक खाते रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। और ये जानवर अगर सेहतमंद रहेंगे तो फिर आगे जो भी हमारे मतलब के इरादे हैं फार्मिंग में, वो इरादों को पूरा करने में ये मतलब कि फिर हमारे साथ खड़े होंगे। अगर हम इनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे और ये इसी तरह ही दूसरी तरह के मामलात का शिकार रहेंगे, और देखते देखते फिर इनमें से जानवर बीमार होकर निकलना शुरू हो जाएंगे, कमज़ोर जानवर निकलना शुरू हो जाएंगे, प्रेग्नेंट बकरियों में से बच्चे गिराना शुरू हो जाएंगे, किसी का दूध कम हो रहा है, किसी को साड़ू पड़ रहे हैं, और ये सारे मामलात फिर एग्रीगेट हो जाते हैं, मतलब इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। तो एक वक्त आता है कि ये मसाइलस्तान बन जाता है, जैसे वो एक ड्रामा लगता था ना जंजालपुरा, तो वो बन जाएगा। फिर कोई समझ नहीं आनी, फिर एक बात की समझ आनी है कि बस यार वाइंड अप करें, ख़त्म करें, समझ नहीं आती। बकरी मुश्किल काम है, रहती नहीं। तो बात इतनी है कि हमने इनकी जो मैनेजमेंट साइंस है उसको समझना है, इनके साथ रह के महसूस करना है कि ये जानवर जो है ना ये क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, हम कहाँ पे गलत हैं। जानवर कभी गलत नहीं होता, याद रख लें। जहाँ पे भी गलत होते हैं हम होते हैं। जानवर तो एक कुदरत के ताबे एक चीज़ है, उसने उसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है जिस तरह कुदरत ने उसके दिमाग में चिप फिट कर दी है। वो उससे हार नहीं सकता कभी भी। अब एक बकरी है, जैसे इधर बकरी खड़ी थी, यकीन करें मैंने उसे जब 3-4 बार पर किया ना कि ये संगली को ना हिला ना खा, उसने वो फिर आ गई। फिर जब मैंने उसे हिलाने दिया तो 1 मिनट हिला के अपनी मर्ज़ी से परे चली गई। मतलब कि हम इनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो ये डिप्रेस हो जाएंगे और फिर हमें ये कभी फ़ायदा नहीं दे पाएंगे। हमने इनसे कुश्ती नहीं करनी कभी भी। इनके मिजाज के ख़िलाफ़ जाके हमने कभी इनसे हम काम नहीं ले सकते। हमने इनके मिजाज को समझना है और अपने आप को उसके मुताबिक डालना है। और यही एक इनकी कहने मैनेजमेंट साइंस कहलाती है बकरियों की। और दूसरे जानवरों को तो मुझे नहीं पता, लेकिन सर हर एक जानवर का एक मतलब आप उसके मिजाज को समझेंगे तो चलेंगे। लेकिन बकरी जो है ना ये बड़ा नाजुक जानवर है और इसके मिजाज को समझना और इसके मिजाज के मुताबिक अपने आप को लेके चलना, तो ये बड़ा ज़रूरी काम है। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो के सामने आते रहते हैं। हमारा वक्त क्योंकि इस फार्मिंग में अब गुजर रहा है, मुशाहदात हो रहे हैं, कोई तजर्बात होते हैं, कोई नुकसान होते हैं,
तो इन सारों की रोशनी में जो सीखते हैं वो कोशिश होती है कि वो आप तक पहुँचाएँ, ताकि आप लोग जिनके पास बेशक 1 बकरी है या 100 बकरी है, या जो ज़्यादा बड़े पैमाने पे काम करना चाह रहे हैं, चलना चाह रहे हैं, उनके लिए कम से कम इसमें सहूलतें हों। कुछ उन्हें इधर से गेट्स मिलें, कोई टिप्स मिलें, कोई हिंट्स मिलें, तो ये चीज़ें आगे जाके ना उनके लिए फिर मावन साबित हों, बजाय इसके वो फिर वक्त लगा के सीखें और इस तरह उनका नुकसान हो। तो उनका नुकसान कम हो जाए, अच्छी बात है। इस तरह पाकिस्तान में मतलब बकरियां जो है वो बच सकती हैं और ये फार्मिंग प्रमोट हो सकती है। तो ले जी, अभी फ़िलहाल खुरली के साइज़ को तो हम एकदम तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन जो लूसन फंसा हुआ है उसको हम खोल सकते हैं। खोल के दोबारा देखते हैं कि क्या बकरियां दोबारा इसकी तरफ जुगाली छोड़ के राग़िब होती हैं कि नहीं होती जी। अब हमने इसको ऐसे कर दिया, बिखेर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले 2 बकरियां खड़ी थी, तो अब जाके कोई 10 खड़ी हो गई हैं कम से कम भी। अगर हमने इनका थोड़ा सा जो काम था उसको आसान किया, तो इनमें से काफ़ी सारी वो बकरियां जो अभी जुगाली कर रही थी वो अब जुगाली छोड़ के जाके वहाँ पे खड़ी हो गई, अब खाना शुरू कर दिया। हालांकि बकरियां जुगाली तब करती हैं कि जब वो पेट उनका भर जाए, और अगर उससे पहले इन्होंने जुगाली शुरू कर दिया है और अब अगर जुगाली छोड़ के खाना शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि पेट भरा नहीं था, तो प्रॉब्लम थी। तो उस प्रॉब्लम को हमने हल कर दिया, अब जाके दोबारा खाने लग पड़ी। ये बकरी निस्बतन छोटी है सबसे, अब ये खाने की तरफ जाती है तो ये बड़ी डराती है उससे। तो जब रश हो तो ये मसाइल आते हैं, तो इसलिए अब उस बेचारी ने तो साइड पे खड़ी होकर जुगाली करनी है ना, क्या करे, थोड़ा बहुत खाया है, अब उसे हजम भी तो करना है। खुरली थोड़ी ऊंची होगी और ये रज़िया फंस गई गुंडों में। अब इसने चोरी छुपे थोड़ा बहुत खा के जाके साइड में जुगाली करनी है। तो ये वो मसाइल हैं, ये सारे प्रॉब्लम हैं कि जो हम अगर एड्रेस करेंगे तो फिर जाके, लेकिन उसे डराया तो साइड पे होगी, तो फिर जाके हमारे मामला ठीक रहेंगे। रश ना आने दें ये, और खुराक को अच्छे तरीके से दें। अब खुरलियाँ अगर 2 यहाँ पे रख दी जाएँ तो फिर भी मामला बेहतर हो सकते हैं। तो वो कर रहे हैं, इंशाल्लाह सीख रहे हैं, आस्ता आस्ता मामला को बेहतर करते रहते हैं। तो ये तजर्बा आपसे शेयर करने का मकसद ये था कि आप भी ये चेक करें, अगर आपके साथ भी इस तरह के मामला चल रहे हैं तो फिल उनको फील करके, महसूस करके अपनी मैनेजमेंट को बेहतर करें, इससे पहले कि आपके जानवर कमज़ोर हों और आपका कोई नुकसान हो। ये थी हमारी आज की वीडियो, हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।